वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर दूर था, जबकि गहराई 17 किलोमीटर थी। मरी, कहूटा, गुजर खान, चकवाल, जेहलम और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खानपुर, हरीपुर, हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। पेशावर, सवात और गिरदनवाह में भी झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी, भिम्बर, आवानाबाद, बलोच, तराड़खल, वादी नीलम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद खौफ से उठ गए। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर, डीजल 4 रुपये फी लीटर और मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर, डीजल 263 रुपये 95 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा से मुतल्लिक होलनाक इंकिशाफात। मुलजिम शराज ने बताया कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद नहीं बल्कि जिंदा जलाया। मुस्तफ़ा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। 23 साला नौजवान 6 जनवरी को लापता हुआ था। कराची पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकाबले के बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान अरमगान के कमरे से खून के धब्बे और मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन मिला था। मुस्तफ़ा की 1.5 माह बाद जली हुई लाश गुज़श्ता रोज बरामद हुई थी। झगड़े का सबब बनने वाली लड़की बैरूनी मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिश। अरमगान के घर से मजीद 60 लैपटॉप बरामद। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान के घर से कोई करेंसी या पैसे नहीं मिले। मुलजिम बैंक अकाउंट से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अरमगान डिजिटल करेंसी में काम कर रहा था। कॉल सेंटर और करेंसी के हवाले से FIA तफ्तीश करेगी। लैपटॉप्स और घर से मिलने वाली अशिया की लिस्ट अरमगान के वालिद के हवाले कर दी गई। इब्तिदाई छापे में घर से 40 लैपटॉप मिले थे। जराये के मुताबिक अरमगान मुबज्जिना तौर पर मुनशियात का बड़ा सप्लायर है। पहले भी पुलिस छापा मारने गई थी। अरमगान के 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बंगले को हिसार में ले लिया था और पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी थी। मुसल्हा सिक्योरिटी गार्ड्स देकर पुलिस वापस आ गई थी। अगवा और कत्ल के मुलजिम अरमगान की रिमांड के लिए अदालत पेशी। वालिद कामरान कुरैशी की हंगामा आराई, शोर शराबा, जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश, कांस्टेबल से बदतमीजी की। पुलिस ने रेंजर्स को तलब कर लिया। कराची पुलिस ने मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाईकोर्ट से रिजू कर लिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म भी नाकाबिल फहम है। दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने भी मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने और जज के रिमार्क्स पर सवालात उठाए थे। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने बेटे की कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए दरखास्त दायर कर दी। अदालत की मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रिजू करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर केस में नाअहली और गफलत बरतने पर SHO थाना दरख्शां समेत 3 अफसरान मुअत्तल। SHO अब्दुल रशीद पठान, SIO जुल्फ़िकार और ASI इफ्तिखार अली के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। हुकूमत का PIA की निजकारी का फिर ऐलान। वज़ीर आज़म ने PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत दे दी। PIA की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल PIA की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इससे पहले कौमी एयरलाइन के 60% हिस्से की निजकारी के लिए 85 अरब रुपए की ख्वाह हुकूमत को रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से ज़ायद है। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस की जानिब से बराह रास्त कोई लेटर जारी नहीं किया गया। खात्मे डेली वेजेस मुलाजमीन को मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज मुल्की दिफा के साथ साथ माशी तरक्की में भी पेश पेश।
पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्री माल एंड सर्विसेज सर्विस कंपनी किसानों को दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़राई फार्म का भी आगाज़। जदीद ज़राई तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। अडयाला जेल के गेट पर थप्पड़ की गूंज। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब शाहीन गिर पड़े। पुराने इल्जाम का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए और थप्पड़ लगा दिया। जमीन पर गिरने की वजह से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। एनी शाहिद नादिया खटक की झगड़े की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तिलाफ हो वो ज़बानी कलामी होने चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हाथ पर चोट आई है। फवाद चौधरी इससे पहले सहाफ़ी समी इब्राहिम और मुबश्शिर लुकमान को भी थप्पड़ जड़ चुके। गलती हुई माफ करो, फवाद चौधरी का बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत की। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। कहा, मुझे जेल के गेट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शिकायत सुनने के बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा, फवाद चौधरी भगोड़ा है। मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। अब सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। चार गुना हिसाब बराबर किया, कोई सुलह नहीं होगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद को एक बार फिर भगोड़ा करार दिया। कहा, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फवाद चौधरी हमले की प्लानिंग करके आए। फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मजम्मत की। उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट, इनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शख्स का जेल चले जाना कौन सा सियासी बहरान है? इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जो पाकिस्तान एक साल पहले का था आज वो बहुत बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान हरगिज तकरीबकारी 9 मई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमहूरी अंदाज में कोई अलायंस बनता है तो ठीक है, ये रिवायत चली आ रही है। हमने सदके दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई बातचीत के लिए नहीं बनी, इनके डीएनए में मुज़ाकरात शामिल नहीं। पीटीआई को डी चौक फाइनल कॉल और 9 मई सूट करता है। जजेस के खतूत का मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका असर उनके अपने वकार और अदलिया पर हो रहा है। आर्मी चीफ ने खत से मुतलिक जो कुछ कहा, दो टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। बानी पीटीआई ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को सियासी कमेटी में शामिल किया गया है। जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला। आज भी सरकारी गवाहान को पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की है। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला नाइंसाफी है। बानी पीटीआई से ये फैसला कराया गया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैंने कोई नारा नहीं लगाया था, पिंडाल से नारे लगे, उस पर जवाब दिया।
बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, महमूद अचकजई और दीगर तकारीर में भी नारे लगे थे। पीटीआई पंजाब के बड़े बड़े नामों की कोई कारकर्दगी नहीं। बानी के कान भरने की वजह से केपी में 10 वजीर तब्दील हुए। 9 महीने में 3 बार मुझे पार्टी से निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने मेरे हवाले से बयानात दिए। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मेरा सलमान अकरम राजा से कभी जाती कोई मसला नहीं रहा। पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ मुझ पर नहीं, तमाम अरकान पर लागू होता है। बैकडोर राब्तों का मुझे नहीं। बानी पीटीआई मुतअद्दिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई बनिंगाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में हैं। पीटीआई में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। इख्तिलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करदा मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ऐसी चोरी की माफ़ी अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में भी नहीं। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तनाज़े पर सदर ज़रदारी नाराज़। वज़ीर आला का फ़ोन सुनने से इनकार। सरफराज बुगटी और अली हसन ज़हरी के दरमियान तकरीरों, तबादलों और भर्तियों के मामले पर शदीद तल्ख़-कलामी हुई। एक MNA ने सदर ज़रदारी से रब्ता किया और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की MNA को मामले से दूर रहने की हिदायत, कहा सियासी मामला देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। सदर ज़रदारी मामले को मीडिया पर लाने पर शदीद बरहम।